हाय गाइड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पुलिस वाला भागकर जस्सू के पास आता है। कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने जो टाइम बताया था वही इस टाइम से मैच नहीं होता। ये जिनके पिता की डेथ होने के बाद तुम होटल में गए थे, ना कि पहले। तुम उसे क्यों बचा रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रही है। जस्सू चिल्लाता है, कहता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। बाद में उसको पकड़ता है, कह रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो गरीब बच्ची है, वो इनोसेंट है, उसको जाने दो। दूसरे पुलिस वाले यहाँ पर आते ही इसको पकड़ते हैं, फिर उसको बाहर ले जाते हैं। इस पुलिस वाले को पता चलता है कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं और ये मान लिया गया है कि जोंगो ने ही उसकी हत्या की है और एक केस ऊपर ऑफिस में जा चुका है। जियो ने जिन को मैरी के पास ले आती है। मैरी उसे पूछती है कि तुम कैसी हो, तुम्हारा केस जोई देख रहा था, लेकिन अब उसे अरेस्ट कर लिया गया है। हम ये सीन देखते भी है। मैरी बताती है कि हमारी दुनिया ऐसी है, हम सभी के पास पावर्स है। क्या तुम भी चाहती हो कि तुम्हारे पास पावर हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। एजिन कहती है कि ठीक है, तुम चाहती क्या हो? मैरी कहती है कि मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम जस्सू से दूर रहो। एजिन पूछती है कि मैं जान सकती हूँ कि क्यों? मैरी कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह पर पहुँचा दूंगी जहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाओगी। अगर ऐसी कंडीशन में वो तुमसे मिलता है तो लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा और वो तुम्हारे पास्ट को खोजेंगे, और मैं ये नहीं चाहती। हालांकि उसको जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। एजिन कहती है कि ठीक है, मैं उससे नहीं मिलूंगी। अगले सीन में जस्सू रिलीज हो जाता है। पुलिस स्टेशन में सनगू का केस बंद हो जाता है, फाइल को अलमारी में रख दिए जाते हैं। लेकिन अगले सीन में एक पुलिस वाला ये फाइल निकालता है और ये किसी तरह मैरी के पास पहुंच जाती है। मैरी इसको अपने लॉकर में रख देती है। जस्सू अपने घर पर आता है, सामने एजिन होती है। इसे कहता है कि तुम्हारा पिता केयरलेस था, तुम मर भी सकती थी। लेकिन एजिन कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ। जस्सू कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? एजिन कहती है कि इसीलिए मैंने कहा था कि इसे दूर रहो। जस्सू कहता है कि जोंगो तुम्हारी हेल्प करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन तुमने उसे खतरे में डाल दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एजिन कहती है कि मैंने उसे नहीं कहा था कि तुम जाकर मेरे पिता को मारो। लेकिन जस्सू कहता है कि तुमने उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, उसे करना ही पड़ा। एजिन कहती है कि क्या तुम उसके लिए खेद प्रकट कर रहे हो? क्या तुम मेरे लिए फील नहीं करते? बचपन में मेरे साथ क्या सब हो गया, मुझे प्यार नहीं मिला, इन सब के बावजूद क्या मुझे किसी दूसरे के फैन की चिंता करनी चाहिए? जस्सू उसे पकड़ता है, कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें हैप्पी रखूँगा। लेकिन एजिन कहती है तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने मुझे कभी प्रोटेक्ट ही नहीं किया। अगर तुम करते तो उसी टाइम उस आदमी को छुरा घोंप देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। एजिन जाने लगती है। जस्सू कहता है तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, तुम कभी हैप्पी नहीं रहोगे। तुमने जो गलत काम किया, तुमने जो दूसरों को दुख दिया है, उसके लिए भुगतान करना होगा। बाद में उसको हक करता है, कह रहा होता है कि एक बात तो है, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। अगर सजा तुम्हें मिल रही है तो मुझे भी मिलेगी। एजिन इसको देखती है और कहती है कि तुम्हारा हार्ट गुड है और यही वजह है कि तुम मुझे खतरे में डाल देते हो। अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहती। अब मैं फेमस हो जाऊंगी, एक ऊंची जगह पर जाने वाली हूँ, हम कभी नहीं मिलेंगे। जस्सू कहता है कि तुम वहाँ पर क्या करोगी? तुम अकेली रह जाओगी, तुम कभी हैप्पी नहीं रहोगी। एजिन कहती है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा दिन नहीं था जिस टाइम में हैप्पी थी। एक कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जस्सू अपने आप से कहता है कि ये कितनी क्रूर है, मैं इसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एजिन धीरे धीरे करके फेमस हो जाती है। हर जगह इसकी वीडियो चल रही होती है। जेल में जोंगो होता है जो कि इसको टीवी पर देखता है। बाद में हम एक बुसान फिल्म फेस्टिवल देखते हैं, सभी एक्टर इसके लिए यहाँ पर आए हुए थे। हम यहाँ पर हमारी एजिन को देखते हैं जो एक गाड़ी में से एक्टर के साथ बाहर आती है। इसका नाम इनयंग होता है। इनयंग आगे चला गया था। एजिन अपने फैंस को हाय हेलो कहने लगती है, लेकिन तभी इसके आउटफिट पैर के नीचे आ जाती है और इसे चला नहीं जाता। इनयंग इसको ऐसे देख लेता है, फिर इसकी हेल्प करने के लिए इसके पास आता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इसको पकड़ने के लिए कह रहा होता है। एजिन अब इसके हाथ को थामती है। अब दोनों साथ में चल रहे थे। दोनों स्टेज पर आते हैं। पहले इनयंग स्पीच देता है, बाद में एजिन बताती है कि मैं कौन हूँ। जस्सू एयरपोर्ट पर होता है और टीवी पर एजिन को देख लेता है।
वहीं हम जीहो को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में होता है, खाना खा रहा था और ये भी एजिन को देखता है। एजिन बताती है ये मेरा पहला इवेंट है और मैं बहुत ही नर्वस थी, लेकिन इनयंग ने मेरा ख्याल रखा, इसके लिए थैंक यू। मीडिया वाले पूछते हैं कि तुम इनयंग के करीब आ गई थी, क्या इसके लिए लेना से परमिशन ली? एजिन कहती है कि लेना बहुत ही अच्छी है, हम दोनों क्लोज है, मुझे नहीं लगता कि लेना बुरा मानेगी। अगले सीन में लेना को देखते हैं जो कि घर में आती है और यहाँ लेट जाती है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर इनयंग आता है। इनयंग अल्कोहल पीता है, इससे कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि यहाँ पर मत आना। ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अल्कोहल पीने के लिए आई हूँ, वैसे भी मुझे पता है कि पासवर्ड क्या है, अगर तुम मुझे नहीं चाहते थे तो पासवर्ड को चेंज कर लेते, वो केवल मैं ही जानती हूँ। वैसे मुझे तुम्हारे हाथ को साफ कर देना चाहिए, तुमने इस हाथ से एजिन को पकड़ा था। जब भी मैं उसको देखने का ट्राई करती हूँ तो उसकी आंखें बहुत ही डरावनी होती है, मैं तो उसको देख भी नहीं पाती, पता नहीं अंदर ही अंदर वो कैसा फील करती है। इनियन कहता है कि मैं उसका हाथ पकड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे एजेंट ने ये सब करने के लिए कहा। इनियन कहता है कि मुझे तुम्हें कब तक टॉलरेट करना पड़ेगा, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर वो जाने लगता है, लेकिन लेना इसको पकड़ती है और कहती है कि मेरी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। एंड इसी के साथ आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।